नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर गोरखपुर से आई। गोरखपुर में रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने किया नामांकन, अमित शाह भी रहे मौजूद। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज आगरा में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सीएम को उत्तराखंड भेज देगी जनता। तीसरी खबर पंजाब से है। पंजाब में कांग्रेस की कला एकदम खुलकर सामने आ गई। सिद्धू का तंज, कठपुतली सीएम चाहता है टॉप लीडरशिप। चौथी खबर एक बार फिर यूपी से है। यूपी में कल ओवैसी पर हमला हुआ, जिसके बाद अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। और पांचवी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आज प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के बयान पर कसा तंज, कहा गर्मी और चर्बी की जगह भर्ती पर होनी चाहिए बात। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज हम चर्चा कर रहे हैं वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड की। क्या हिंदुत्व के सहारे बीजेपी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नैया पार लगेगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये चर्चा क्यों? क्या हिंदुत्व क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है और सामने उसी पर खुलकर पूरे चुनावी अभियान को केंद्र बिंदु में लेकर खड़ी हुई है? समझते हैं थोड़ा इवेंट वाइज करके। कैराना में गृह मंत्री आते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये वही कैराना है जहां 2017 में पलायन का मुद्दा सबसे तेजी से उठा था। वहीं से गृह मंत्री घर घर जाकर पर्चा बांटते हैं। साफ संदेश था हिंदुत्व को धार देने वाला, जो एकदम स्पष्ट संदेश अपने वोटरों को कि हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी समझौता नहीं कर रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री का बयान 80-20 का। हालांकि उन्होंने बाद में इसमें स्पष्टीकरण दिया कि 20 का मतलब वो लोग जो दंगाई हैं, वो लोग जो कानून व्यवस्था को भ्रष्ट करना चाहते, तोड़ना चाहते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार खिलाफ हैं, हम उस 20% की बात करते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि 20, 80 और 20 का क्या अर्थ भारतीय जनता पार्टी निकालना चाहती है और जनता को बताना चाहती है, खास तौर पर अपने कैडर को। इसके बाद मुख्यमंत्री का ही बयान है, सीएम योगी का ही बयान है, गर्मी हम तो इसे मई और जून में भी शिमला बना देते हैं। ये भी उन्होंने तंज कसा। नाहिद हसन के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर विपक्ष पर हमलावर है। इसकी वजह क्यों पड़ी? असल में किसान आंदोलन के बाद की परिस्थितियां अब खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदल गई हैं। जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया किया था विपक्ष में, ऐसे में किसान आंदोलन के बाद उनकी राह, उन्हें भी पता ही है इतनी आसान राह यहाँ रहने वाली नहीं है। यही वजह है कि इस बार वो हिंदुत्व के जरिए अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है, जो उनके हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देते हैं। ये पहली बार इस तरह से देखने को मिला। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा घोषित नहीं था, लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कि हम इस बार सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या इस हिंदुत्व के एजेंडे का जो कार्ड या हिंदुत्व का एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, उसको लेकर उससे कोई सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती भी है या नहीं, या जयंत या अखिलेश की जोड़ी इस पूरे एजेंडे पर भारी पड़ेगी, या मायावती इन दोनों के बीच बाजी मार ले जाएंगी, ये चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। अब कल का सवाल, कल हमने आपसे पूछा था हस्तिनापुर विधानसभा सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीती थी? तो जवाब है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आज का सवाल, आजमगढ़ में कितनी लोकसभा सीटें हैं? मैं दोहराता हूं कि आजमगढ़ में कितनी लोकसभा सीटें हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।